हेलो ड्रामा एडिक्ट, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे लव लास्ट फॉरएवर का 4th एपिसोड। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने 3rd एपिसोड तक एंजॉय किया होगा। आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सगारा सेन मंदिर गई हुई है और वो कहती है कि मैंने खुद ये डिक्लेयर किया था कि मैं एक अच्छी नर्स बनूंगी। अब बैकग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर वो पीए में बताती है कि हालांकि मैं टेंडो से प्यार करती हूँ पर मैं उसके लिए एक अच्छी नर्स बनूंगी और मैं अपने आप को पूरी तरह से डिवोट करती हूँ नर्सिंग के लिए। वहीं पर युक्सेन भी होती है और कहती है कि प्लीज़ गॉड मुझे हमेशा डिलीशियस अल्कोहल देना है, हमेशा। ये सुन के सकारा हंसने लगती है। उसके बाद वो पर्ची निकालते हैं और उसमें लिखा होता है जिसमें रुक का आता है माइट लक और सकारा का आता है रोमांटिक फॉर्च्यून प्लस डिटर्मिनेशन विल ब्रिंग सक्सेस। उसके बाद हयारा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है और सकारा ने उसे एक बुकलेट बना के दी है जहां पर लो सॉल्ट फूड की डाइट बुक उसने खुद अपने हाथ से बनाई है। ये देखने के बाद बाकी के पेशेंट भी उससे ये मांगते हैं। आप जब टेंडो से मिलता है तो वो कहती है कि कल रात के लिए मुझे माफ़ करना, मैंने जो भी किया। अब उसे ध्यान आता है कि वो कैसे हैप्पी हैप्पी गाना गा रही थी और जाते हुए टेंडो से कहते हैं कि मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो अल्कोहल ले नहीं पाती है। उसके बाद टेंडो को कॉल आती है और वो एक इमरजेंसी कॉल होती है जहाँ किसी लेडी को हार्ट अटैक आता है और वो अकेली रहती थी। यहाँ मीटिंग रूम में उस बारे में चर्चा हो रही है। तब इस सकारा को एक पर्ची मिलती है और उसमें लिखा होता है कि आई नो यू आर ऑलवेज वर्किंग हार्ड। उसे लगता है कि ये डॉक्टर कांगसू ने उसे भेजी है। उसके बाद जब वो घर पहुंचती है उसे एक और पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है गुड वर्क हैव रेस्ट। तब तक डॉक्टर कांगसू से मिलते हैं और वो बोलते हैं कि थैंक यू ऐसे मैसेजेस के लिए। वो कहता है कि मैंने नहीं भेजा ये। तभी वहाँ पे रुक्सेन पहुंचती है और उन्हें यहाँ पर लगता है कि कोई स्टॉकर है जो सकारा सेन का पीछा कर रहे हैं। अब डॉक्टर कांगसू सजेस्ट करते हैं कि कल से मैं ही तुम्हें लेने जाऊंगा और मैं ही तुम्हें छोड़ने आऊंगा, एज ए कपल हम बिहेव करेंगे। अब यहाँ पर टेंडो संसाई थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाता है। लगता है उसके दिल में भी सकारा के लिए कुछ फीलिंग है पर कुछ कहता नहीं है। अगले दिन मॉर्निंग में सकारा और डॉक्टर कांगसू साथ में जाते हैं। जब वो हॉस्टल पहुंचने वाले होते सकाई उन दोनों को साथ में देख लेती है। यहाँ पर जो नई पेशेंट है उसके बारे में डिस्कस हो रहे हैं, उसे बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है। अब वो उस पेशेंट के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसको बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। डॉक्टर कांगसू उसे काफ़ी अच्छे से समझाते हैं कि ब्लॉकेज को हटाने के लिए उन्हें ये करना पड़ता है, पर वो बड़े प्यार से मना कर देते कि उसे कोई सर्जरी नहीं करानी है। जब सकारा सेन लेडी के वार्ड में जाते हैं तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे बाल बनाने हैं। वो बोर हो रही है तो वो उसके हेयर स्टाइल करती है क्योंकि वो उसका प्रोफेशन होता है। वो उसे अपने बेटी की फ़ोटो दिखाती है जो काफ़ी छोटी होती है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो उसे डिवोर्स के पहले की फ़ोटो है। उसके बाद से वो उसे कभी नहीं मिली और उसकी शादी होने वाली जिसकी वजह से वो सर्जरी नहीं करा रही है, क्योंकि अगर उसने सर्जरी कराई तो उसे 3 महीने तक वहीं रहना होगा और शादी कुछ ही दिनों में होती है। वो जाती है और डॉक्टर कांगसू को ये बताती है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ उसे हार्ट ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो बाद में मैरिज अटेंड करने के बाद सर्जरी करवा लें। यहाँ पर सकारा ने उस स्टॉकर की वजह से सभी को घर पे बुलाया है और सकारा बताते कि सकाई उसकी डॉक्टर कांगसू उसके हेल्प कर रहे हैं ताकि वो उस स्टॉकर से उसे बचा सके। यहाँ पर निशी बताता है कि रुक से मिलने के लिए उसकी सीनियर ने उसे मना किया है। जब सकारा वापस दोबारा उस लेडी के वार्ड में जाती है वो देखती है कि वो सांस नहीं ले पा रही है। वो इमरजेंसी में उसे ऑक्सीजन देती है। अब वो जब स्टेबल होती है इवनिंग में तो वो सकारा को बताती है कि वो जी के क्या करेगी। वो इसी दिन के लिए इंतज़ार कर रही थी, उसे
अपनी बेटी को वेडिंग ड्रेस में देखना है और उसके बाद चाहे तुम जो करो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उसकी वेडिंग अटेंड करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कुछ भी हो जाए। अब टेंडो संजय ये बाहर से सुन रहा है। उसे याद आता है कि मनाली की भी कोई लास्ट विश थी जो उसे पूरा नहीं कर पाया था। अब सकरा सेन एक प्रेजेंटेशन बताती है जिससे वो सबको कन्विंस कर सके। वहां अगले दिन सकरा सभी को बुलाती है और उसको अपना प्लान बताती है और उन्हें इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करती है। तभी टंडो पीछे से बोलते हैं कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, मैं कल का ऑफ लूंगा और कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आने पर मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और यहाँ पर तय होता है कि वो शादी में जाएंगी। अगले दिन उन्हें लेकर वो वेन्यू पर पहुंचते हैं। वो अपनी बेटी को वेडिंग ड्रेस में देखकर काफी खुश होती है। शायद कितने सालों के बाद उन्हें भूल चुकी है। मुझ जाती है। टेंडो उन्हें बताता है कि वो सिर्फ 15 मिनट के लिए यहाँ आई है। वो अपनी मॉम को देखती है और उन्हें प्यार से गले लगा लेती है रोते हुए। सकारा भी ये देख कर रोने लगती है। इधर निशी भी उस मंदिर में आया हुआ है जहाँ पर रियुक सेन आई हुई है। वहां पर उसे वो मिलती है। अब वेडिंग खत्म होने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो सकारा का थैंक यू करती है और वो कहती है कि अब डॉक्टर जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। जाते वो कहती है कि सकारा बहुत अच्छी लड़की है और ये बात कहते हुए वो अंदर चली जाती है। यहाँ सकारा अपना मोबाइल वहीं वेन्यू पर भूल गई है। वो वापस जाती है। वहाँ पर फिर से उन्हें पर्ची मिलती है और उसमें लिखा होता है कि हम जल्द मिलेंगे। उसे ध्यान आता है कि वो वापस वेन्यू पर गई है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो वही पेशेंट है जिसको उसने सॉल्ट डाइट चार्ट बना कर दिया था। वो कहता है कि तुम हमेशा नए लड़के के साथ रहती हो, क्यों ना आज हमसे बात करो। तब टेंडो वहाँ पहुँच जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। जैसे उसे धक्का मारता है वो उसे मारने की कोशिश करता है। वो बोलता है सकारा को कि तुम पीछे हो जाओ। तभी ऊपर से सारे पाइप टेंडो के ऊपर गिरने वाले होते हैं। सकारा देख लेती है और उसके ऊपर आ जाती है। अब सकारा को काफी चोट लगी हुई है। सकारा को ये लगता है कि उसकी आखिरी सांसें है तो वो टेंडो को अपनी दिल की पूरी बात बोल देती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। वो कहती है कि मेरी विश है कि मैं एक दिन तुम्हारे साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहूं। अब टेंडो को लगता है कि उसे छोड़कर जाने वाली है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें किस करूंगा अगर तुम बच जाती हो और मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा, पर तुम मरना मत। और सकारा यहाँ पर सो जाती है। कैन यू बिलीव दिस? इस सिचुएशन में से नींद आ जाती है। फिर टेंडो उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि टेंडो को लगा था वो कॉन्शियस खो चुकी है। अब वो टेंडो को कहती है कि तुमने मुझे किस करने का वादा किया था। तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना होगा। जापानी आदमी कभी अपनी प्रॉमिस से बैक नहीं होता है। उसके बाद सकारा को लगने लगता है कि उसे इल्यूजन हुआ है। वो सोचने ही लगते तभी टेंडो वापस मुड़ता है और उसे किस करता है और वो शॉक हो जाती है। उसे लगा नहीं था कि टेंडो ऐसा करेगा, पर वो कर देता है। और आज का एपिसोड ही खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज लाइक